हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज मैं आपको झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व थे या फिर वो नेता कहला जाते थे, तो उनके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो कौन कौन से प्रमुख नेता रहे हैं या फिर कौन कौन से प्रमुख लोग रहे हैं जिन्होंने राज्य निर्माण में उन्होंने सहायता की है। तो सबसे पहला जो नाम है वो है जे बार्थोलोमन। ठीक है, तो ये जो थे वो चाईबासा के एंग्लिकन मिशन का एक अनाथ युवक थे। ठीक है, और उन्होंने संत कोलंबा कॉलेज जो है हज़ारीबाग में उसके एक छात्र थे और ढाका विद्यार्थी परिषद की ढाका सभा में उनकी भागीदारी भी रही थी। तो ढाका विद्यार्थी परिषद जो रहा है उसकी जो ढाका सभा रही है उसमें भी जे बार्थोलोमैन की भागीदारी भी रह चुकी थी। ठीक है, और उसके बाद वो रांची आते हैं। ठीक है, और रांची आने के बाद में वो क्या करते हैं कि क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं, उसके संस्थापक रहते हैं। और इसकी स्थापना कब की जाती है? 1912 ईस्वी में। और संत पॉल स्कूल रांची के शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति की जाती है। तो संत पॉल स्कूल जो है वहाँ पे उनको शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। कब? 1915 ईस्वी में। और क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से बहिष्कृत 1915 ईस्वी में उन्हें कर दिया जाता है। तो जब वो नियुक्त किए जाते हैं शिक्षक के रूप में सेंट पॉल में, उसके बाद क्या होता है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से ऐसे नए लोग आ जाते हैं जो क्या करते हैं कि जे बार्थोलोमेन को वो बहिष्कृत कर देते हैं 1915 ईस्वी में। ठीक है, अब हम दूसरा नाम देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, वो है जुएल लकड़ा। तो जुएल लकड़ा का जन्म हुआ था रांची ज़िले के मुरगू गांव में। ठीक है, उनका धर्म था ईसाई धर्म और उनकी जनजाति थी उराव। ठीक है, और उनका शिक्षा था मैट्रिक और स्नातक। मैट्रिक उन्होंने रांची से किया था और स्नातक उन्होंने कलकत्ता से किया था और बीडी एवं MA उन्होंने विदेश से किया था। और गौसनर स्कूल में वो अध्यापन का कार्य करते थे। और छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? 1915 ईस्वी में। ठीक है, और उन्नति समाज के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। और यंग छोटा नागपुर टीम के नाम से हॉकी और फुटबॉल टीम का भी उन्होंने गठन किया था। तो उन्होंने क्या किया था जुएल लकड़ा ने? उन्होंने छोटा नागपुर में क्या किया था कि उन्होंने हॉकी और फुटबॉल टीम का भी गठन किया था। कब किया था? 1920 ईस्वी में। और भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। कब? 1947 में। और भारत सरकार ने पद्मश्री जो सम्मान दिया था वो झारखंड के ऐसे पहले प्रथम आदिवासी थे जिन्हें पद्मश्री सम्मान मिला था। और 1957 में विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित किए गए थे और इनकी पुण्यतिथि थी 13 सितंबर 1994 में। ठीक है, अब हम तीसरा नाम देखेंगे तो वो है ठेबले उराव। और उन्होंने छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना में जुएल लकड़ा जो थे, जिनके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, उनके वो सहयोगी थे। ठीक है, और बाद में ठेबले उराव जो रहते हैं और जुएल लकड़ा जो होते हैं उनके बीच में क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है। और ठेबले उराव द्वारा क्या होता है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज का वो परित्याग कर देते हैं। कौन? ठेबले उराव, क्योंकि उनकी जुएल लकड़ा से वैचारिक मतभेद हो गए थे। और उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने उन्नति समाज का परित्याग कर दिया और एक वैसा ही समानांतर संगठन की स्थापना की। उसका नाम था किसान सभा और उसकी स्थापना की गई थी 1930 ईस्वी में। ठीक है, अब चौथा नाम हम देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, वो है बोनीफेस लकड़ा। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो कुडू थाना के दोबा गांव के एक उराव परिवार में हुआ था और इनका धर्म था ईसाई रोमन कैथोलिक। ओके, और शिक्षा उनकी BA और BL थी और उनका व्यवसाय था वकालत। और वो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना में उनकी भागीदारी थी जो 1933 ईस्वी में हुआ था। अब हम आगे देख लेते हैं। तो आगे हैं पॉल दयाल। ओके, तो पॉल दयाल का जन्म हुआ था रांची के दुमसा टोली में और वो एक उराव परिवार के थे और उनका धर्म ईसाई था।
ठीक है। और उन्होंने शिक्षा BA और BA ली थी और उनका व्यवसाय था वकालत। और छोटा नागपुर उन्नति समाज के वो एक प्रमुख नेता माने जाते हैं और किसान सभा और आदिवासी सभा के प्रथम सचिव भी माने जाते हैं। तो वो जो पॉल दयाल हैं वो छोटा नागपुर उन्नति समाज के एक प्रमुख नेता माने गए हैं और किसान सभा और आदिवासी महासभा के प्रथम सचिव भी माने गए हैं और झारखंड पार्टी के एक प्रमुख नेता भी रह चुके हैं। अब हम लोग छठा नाम देखेंगे तो वो है बंदीराम उरांव और उनका जन्म होता है उरांव परिवार में और छोटा नागपुर उन्नति समाज के एक प्रमुख नेता भी वो माने जाते हैं और आदिवासी महासभा के प्रथम उपाध्यक्ष भी माने गए हैं। सातवां नाम है इग्नेस बेक, ठीक है। और उनका जन्म होता है चैनपुर के एक उरांव परिवार में और उनका धर्म होता है ईसाई और उनकी शिक्षा होती है मैट्रिक और व्यवसाय होता है राजनीति और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम सचिव भी कहलाते हैं और झारखंड पार्टी के एक प्रमुख नेता भी वो उन्हें माना गया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है जयपाल सिंह, इसके बारे में आलेख लिखने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जयपाल सिंह जिन्होंने 1903 से उन्होंने 1903 से 70 ईस्वी तक उनकी ये भागीदारी रही थी झारखंड में, ठीक है। उनका जन्म होता है 3 जनवरी 1903 ईस्वी में। तो उनका जन्म होता है 1903 ईस्वी में। उनका जन्म स्थान होता है खूंटी के नज़दीक टकरा गांव में और वो एक मुंडा परिवार में जन्मे थे और उनका नाम था वेनंत पाह, उनका मूल नाम था और ईश्वर दास ईसाई बनने पर उन्होंने नाम रखा ईश्वर दास और जयपाल सिंह खूंटी के एक पुरोहित द्वारा उनका नामकरण किया गया था। सेंट पॉल हाई स्कूल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और वहीं उनकी कुशाग्र बुद्धि और विलक्षण प्रतिभा से प्रभावित होकर क्या होता है कि जितने भी हेड मास्टर होते हैं उन्होंने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया और वहाँ उन्होंने ऑक्सफोर्ड से MA किया और 1922 ईस्वी में उन्होंने MA किया और वे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी अव्वल थे और 1928 में उन्होंने क्या किया कि एम्स्टर्डम नीदरलैंड में कुछ 9वें ओलंपिक खेलों में भी हॉकी के टीम के कप्तान बनाए गए थे। कहाँ 1928 के एम्स्टर्डम के ओलंपिक खेलों में, ठीक है। और भारत का ओलंपिक हॉकी में पहला जो स्वर्ण पदक मिला था वो इसी टीम को मिला था जिसके कप्तान कौन थे, जयपाल सिंह। और 1931 ईस्वी में उन्होंने तारा मजुमदार कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे, ठीक है, से प्रथम विवाह किया। तो उन्होंने प्रथम विवाह किया तारा मजुमदार से, ठीक है, और ये उनका प्रथम विवाह था और हर क्षेत्र में उनकी प्रतिभा ने उन्हें एक विशिष्ट व्यक्ति भी बना दिया। भारत आकर उन्होंने क्या किया कि बीकानेर की जो रियासत थी उसके वो मंत्री के रूप में कार्य करने लगे और वे कुशल वक्ता भी थे और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी भी थे। और 1939 में उन्होंने क्या किया कि आदिवासी महासभा के गठन में उन्होंने सहयोग किया है, ठीक है। और ये मैं बता दूं कि झारखंड राज्य निर्माण में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो जब हम झारखंड राज्य निर्माण के बारे में पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से और जानकारी मिल जाएगी कि उनका क्या क्या सहयोग रहा था झारखंड के निर्माण में, ठीक है। तो 1950 ईस्वी में पृथक झारखंड राज्य की मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन भी किया जाता है और 1952 एवं 1957 के आम चुनाव में क्या होता है कि इसे झारखंड क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता भी मिलती है और झारखंड पार्टी बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल भी बनकर भी उभरती है। और 1954 ईस्वी में क्या होता है कि उन्होंने जहां आरा जो होती है, ठीक है, उससे उनका द्वितीय विवाह होता है और जयपाल सिंह इस क्षेत्र के अविवादित नेता भी माने जाते हैं और कांग्रेस ने लड़ाओ और राज करो की नीति का अनुसरण कर जयपाल सिंह को राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य भी बना लिया था। लेकिन वे एकमात्र के महीने के अंदर क्या करते हैं कि वो राज्य मंत्रिपरिषद से अपना इस्तीफ़ा दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जयपाल सिंह की ज़िंदगी के जो आखिरी वर्ष थे
वो उनकी दुश्चिंताओं में बीते थे। और 20 मार्च आखिरकार 1970 ईस्वी में क्या होता है कि उनकी दिल्ली में जयपाल सिंह की ब्रेन हैमरेज से के कारण निधन हो जाता है। और उनकी सभाओं में विशाल भीड़ भी उमड़ती थी और उनके व्यक्तित्व, उत्साह और त्याग और प्रतिभा देखकर उन्हें जनता ने उन्हें मरंगोम के जो बड़े गुरुजी जिसे कहा जाता है, उनकी उपाधि भी उन्हें प्रदान की गई थी और लोग उन्हें मुंडा राजा की संज्ञा भी देते थे। अब ये हैं विनोद बिहारी महतो। ठीक है, तो इनका भी सहयोग रहा है ज़्यादा। वे झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़े हुए थे और उन्होंने झारखंड आंदोलन को आदिवासियों के आंदोलन से झारखंडियों के आंदोलन में बदलने का श्रेय प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने आदिवासियों के आंदोलन से इसे झारखंडियों के आंदोलन में बदलने का श्रेय प्राप्त हुआ और उन्होंने कुर्मी समाज में व्याप्त सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने की भी कोशिश की। और 1969 ईस्वी में उन्होंने क्या किया कि शिवाजी समाज की स्थापना भी उन्होंने की। और 1973 ईस्वी में स्थापित झारखंड मुक्ति मोर्चा जो था झामुमो, उसकी संस्थापक त्रय में से एक थे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्थापित किया गया था, उसमें भी एक वो प्रमुख नेता माने जाते हैं और वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। और उन्होंने टुंडी विधानसभा एवं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया था और प्यार से लोग उन्हें बाबू भी कहा करते थे। अब लास्ट है शिबू सोरेन। ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 1942 में। जन्म स्थान था उनका नेमरा। पिता का नाम सोबरन मांझी, माता का नाम सोनामणि, मूल नाम था शिवचरण लाल मांझी और वे झारखंड राज्य निर्माण के अग्रणी नेताओं में से एक माने जाते हैं। और उन्होंने जयपाल सिंह के निधन के बाद उन्होंने पृथक झारखंड राज्य आंदोलन की कमान को उन्होंने संभालना शुरू कर दिया। उन्होंने 1970 ईस्वी में सोनोत जो शुद्ध संथाल समाज की है, उसकी स्थापना उन्होंने की। और 1973 में स्थापित झारखंड मुक्ति मोर्चा जो था, झामुमो जिसे कहते हैं, उनके संस्थापक भी में से भी एक थे और वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव भी बनाए गए थे। और झामुमो ने 1978 में जंगल काटो अभियान आरंभ भी किया था। इस आंदोलन ने केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए विवश कर दिया था और 1989 में केंद्र ने झारखंड विषयक समिति का गठन भी किया। और झामुमो को एक बड़ी सफलता तब मिलती है जब 1995 में बिहार सरकार द्वारा झारखंड एरिया ऑटोनमस काउंसिल का गठन किया जाता है। तो झामुमो को सबसे बड़ी सफलता तब मिलती है जब 1995 में झारखंड एरिया ऑटोनमस काउंसिल का गठन किया जाता है, जिसे हम जैक कहते हैं। ठीक है, और झामुमो को सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य अस्तित्व में आता है और शिबू सोरेन पहली बार 27 अगस्त 2008 को झारखंड के मुख्यमंत्री भी बनते हैं और वे दूसरी बार 30 दिसंबर 2009 को झारखंड के मुख्यमंत्री बने। तो इस तरह 2008 में और 2009 में वो मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और वे गुरुजी, दिशम गुरु आदि नामों से भी जाने जाते हैं और उन्हें गुरुजी की संज्ञा भी दी गई है। बिहार सरकार के एक अधिकारी जो KB सक्सेना थे, उन्होंने ही शिबू सोरेन को गुरुजी की संज्ञा दी है। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रमुख नेता जिन्होंने झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में उन्होंने सहयोग किया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।